हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे सीएम इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो करते स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून। आपको जून मंथ का आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेल्स लिखा हुआ है 60,000 टोटल सेल हो गया 120। वेरिएबल कॉस्ट 42,000 30,000। ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस के तो आया कंट्रीब्यूशन माइनस के फिक्स कॉस्ट फिर आया नेट इनकम। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ? देखो आपको यहाँ पे टोटल सेल दी हुई है 120 की। इसके दो प्रोडक्ट है एल और एम नाम के। तो बोल रहा है भाई 120 में आधा बिकता है एल आधा बिकता है एम। ठीक है चलो। यहाँ पे दोनों को यहाँ पे जोड़ के नेट आपको दिया हुआ है पूरी कंपनी की इनकम। कितनी नेट इनकम आई कंपनी की? 12,000 आई कंपनी की इनकम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा आपको एल की और एम की क्या निकालना है? पीवी रेशियो निकालना है। देन कंप्यूट पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट इनकम फॉर द फॉलोइंग अजम्पशन। अच्छा ए और बी के अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए आपको तीन चीज निकालना है। पीवी रेशियो निकालना है, बीपी निकालना है और नेट इनकम भी निकालना है। तो देखो वापस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एल और एम प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके टोटल कंपनी की भी यहाँ पे सेल दी हुई है। फिर लिखा है आपको कि इसके बेस पर आपको एल का और एम का क्या निकालना है? पहले पीवी रेशियो निकालना है। उस पीवी रेशियो निकालने के बाद पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू को ध्यान में रखते हुए तीन चीज और निकालना है। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और नेट इनकम। सॉल्व करवाना चालू करता हूँ, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला है। ठीक है। हालांकि एक बात बताऊं, इतना कुछ आप कर चुके हो लाइक 1 से लेकर 7 तक का अगर आप मेरा इलस्ट्रेशन देख चुके होंगे तो आप 8th आपसे एकदम 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 आसानी से बन जाएगा। आपको इलस्ट्रेशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरा तो कहना यह रहेगा कि आप खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आपको निकालना है पीवी रेशियो। क्या निकालना है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालना है आपको हर एक प्रोडक्ट का। तो निकाल लेते पीवी रेशियो। फॉर्मूला मालूम है अपन को, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। ये मालूम फॉर्मूला। अब निकाल लेते हैं अपन दोनों का। क्या लिखा हुआ है? एल और क्या लिखा है? एम। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है 18,000, ये लिखा मैं 18,000। सेल्स लिखा मैं 60,000 इंटू 100। ये निकल जाएगा एल का, फिर निकल जाएगा एम का। 30,000 कंट्रीब्यूशन, 60,000 सेल इंटू 100। ये निकल गया 50%। और ये कितना निकल जाएगा? 16 तिया 6 तिया 18। ये निकल जाएगा 30%। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 1 और 2 को ध्यान में रखते हुए ये बोल रहा है कि भाई सेल रिवेन्यू डिवाइडेड एज 60% टू प्रोडक्ट एल। यानी कि भाई जो आप 120 सेल करते हो, 120 के सेल करते हो, तो एल का कितना होगा? 60% सेल होगा और एम का कितना होगा? 40% सेल होगा। ऐसा। वैसे ही दूसरा केस में क्या लिखा हुआ है कि आपको डिवाइड करना है 40% और 60% में, कि भाई एल की सेल होगी 40% और एम की सेल होगी 60%। ऐसा। तो बस इसे डिवाइड करना है और आपको तीनों चीज को निकालना है। दोस्तों एक और बात थोड़ा सा आपको इन डेप्थ लेके चलता हूँ, जैसे कि मेरा नेचर है, आप इतना वीडियो देख चुके हो तो समझो मेरी एक बात को ध्यान से, सीखने के लिए है ना। ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज्यादा है कि यहाँ पर ज्यादा है? आराम से देखो। सेल्स तो दोनों की बराबर हो रही है। 120 की सेल है तो 60 सेल हो रही है इसकी, 60 हो रही है इसकी। सेल तो दोनों की बराबर हो रही है। क्लियर है? अब हम गौर करें तो कंट्रीब्यूशन बताओ यहां पर ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा है? सर कंट्रीब्यूशन तो यहां पर ज्यादा है। तो इस बात करें तो अल्टीमेटली अगर एम को जितना ज्यादा बेचेंगे उतनी हमारी नेट इनकम क्या आएगी? ज्यादा। उतनी हमारी नेट इनकम क्या आएगी? ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई? सीखने के लिए था। ठीक है, सीखने के लिए था और कुछ नहीं। ठीक है चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बाकी अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैसे अपन करते हुए चलते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन तो मालूम है पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है ना? क्या बोल रहा था यहाँ पर? 60 और 40 था ना? 60-40। एल था 60% और एम था 40% ऑफ सेल्स रिवेन्यू। ठीक है चलो। ये लिखा मैं एल, ये लिखा मैं एम और यहाँ पे लिखूंगा टोटल। किसमें लिखूंगा? टोटल रुपीस के फॉर्म में। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, जो जो गिवन है लिख लेते हैं। सेल कितना बोल रहा है लिख लो चुपचाप। सेल कितना बोल रहा है कि भाई 120 का 60%। ये बोल रहा है 120 का 40%।
परसेंट। 12×6 = 72, ये हो जाएगा 72,000, हो जाएगा 12×4 = 48, ये हो गया 48,000, टोटल हो गया 1,20,000। फिर लेस अपन क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आता है दोस्तों, फिर आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में पीवी रेशियो निकल दिया हुआ है 30%, हमारा पीवी रेशियो है 50% यहाँ पर है, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, इसका कर देंगे अपन 30%, इसका कर देंगे 50%। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 72,000 इंटू 30%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48,000 इंटू करेंगे 50%, यहाँ पर आ गया 24,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 72,000 इंटू 30%, ये आ गया 21,600, ये आ गया 24,000। उसके बाद लेस करेंगे अपन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कहाँ करेंगे अपन, टोटल फॉर्म में फिक्स कॉस्ट करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्ट वाइज लगती नहीं है, वो तो टोटल फॉर्म में लगती है। तो 21,600 प्लस 24,000, यह आया अपना 45,600, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कितनी थी भाई फिक्स कॉस्ट, 36,000 दिख रही होगी फिक्स कॉस्ट, इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस किया मैं 36,000 का फिक्स कॉस्ट, यहाँ किया डैश, यहाँ पे किया डैश, क्योंकि फिक्स कॉस्ट लगती है टोटलिटी के फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी शॉप है, आपको बेचते हो शर्ट भी बेचते हो, टी शर्ट भी बेचते हो, जीन्स भी बेचते हो, तो क्या अलग फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या, नहीं भाई, पूरी शॉप की एक साथ फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे। बस यहीं पर अपन वही चीज कर रहे हैं। तो 36,000 को आपने किया माइनस, तो कितना आ जाएगा 45,600, माइनस आया 36,000, या आया 9,600। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर नेट इनकम। यहाँ पे कितना आ गया नेट इनकम, 9,600। क्लियर। अब उसके बाद क्या निकालने बोल रहा था भाई, अपन को क्या निकालने बोल रहा था, यहाँ कंप्यूटर, अच्छा नेट इनकम निकल गई, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलो पीवी रेशियो तो कुछ करना ही नहीं है, पीवी रेशियो तो आता ही है, लिखा पीवी रेशियो। देखो आप समझ गए हो तो खुद से क्या करो, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, इसका फॉर्मूला मालूम है अपन को इन दोनों का। इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। बीपी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट पीवी रेशियो लिख देता हूँ, है ना, इंटू 100 करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके ऊपर लाइन खींच देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे थोड़ी सी। तो चलो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 21,600 आया कंट्रीब्यूशन, सेल कितना आया 72,000 का आया सेल, इंटू किया 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21,600, 21,600 बाय 72,000 इंटू 100, 30% आ गया पीवी रेशियो। क्या हो रहा है यहाँ पर, आना तो वही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो खाली सेल्स। देखो अपन एक क्वेश्चन किए थे, अगर समझो सेलिंग प्राइस में, सुनना ध्यान से, आपको हालांकि याद भी होगा, सेलिंग प्राइस में अगर चेंज होगा या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, पीवी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में किसी भी एंगल से क्या सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, नहीं, क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ, नहीं, तो पीवी रेशियो भी चेंज नहीं होगा, पीवी रेशियो वही का वही रहेगा। अपने कौन सा क्वेश्चन किया था सर, सेकंड या थर्ड किया था जो बहुत लेंदी था, थर्ड था ना, थर्ड, हाँ, तो थर्ड में मैं एकदम डिटेल में हमको बताया था, तो थर्ड इलस्ट्रेशन में ये सब बातों को अपने पढ़ा। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा अब बताओ, यहाँ दोनों का निकल गया, अब निकाल, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं अपन, कितना होगा 24,000 बाय कितना है यहाँ पर 48,000 इंटू 100, ये मालूम है 50% ही होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका कंबाइंड पी रेशियो कितना होगा, 45,600 बाय 1,20,000, 45,600 बाय किया मैं 1,20,000 इंटू 100। अब कितना आ रहा है पीवी रेशियो, 45,600 बाय 1,20,000 इंटू 100, अब आया अपना 38% का पीवी रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब करते हैं अपन ब्रेक इवन पॉइंट को सॉल्व। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है अपन को अच्छे से, खाली फॉर्मूला पुट कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई यहाँ पर 36,000, ठीक है, और पीवी रेशियो आपको कितना आया 38%, तो 36,000 बाय 38%, 36,000 बाय 38%, 94,737 कर देता हूँ, 94,737 रुपीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखो आप लोग, मैं तो समझा ही रहा हूँ, ये 40% 60% वाला आप एक बार ट्राई करो, है ना, खुद से पॉज करके, मैं तो समझा रहा हूँ फटाफट,
तो क्विकली समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पॉइंट नंबर 2 अपन को अच्छे से मालूम है, क्या करेंगे अपन, सेल माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा 40%, 40%, 60% था ना, 40 60 ये था 60 40, 40 60। तो चलो ये मैं 40 किया, 60 किया, यहाँ पर टोटल किया, तो टोटल सेल थी 1,20,000 की, 12 चौक 48, यहाँ पर आ गया 48,000, 12 छक्के 72, यहाँ पर आ गया 72,000। ये लिखा मैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन था हमारा 30%, तो ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 70% ये आ जाएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाला था कि अपन ये इसको नहीं लिख लेते अपन, ये था 30%, तो ये हो जाएगा कितना, 70%। कितना हो जाएगा, 70%। तो अभी कितना आ जाएगा, 1,20,000 का 70%, मतलब कि अल्टीमेटली कितना आया, 72,000। तो 72,000 यानी कि हमारी सेल कितनी है, 72,000, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी अपनी 70%। क्योंकि इधर देखो, सेल सेल किससे मिलकर बनता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, सेल। इन दोनों कंट्रीब्यूशन को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेल आएगा। ठीक है, ऐसे खैर मैं सीखे भी है ना, ये 30% है, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा 100। तो चलो 72,000 का कर देंगे अपन 70%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 48,000 का, यहाँ पे पीवी रेशियो 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि पीवी रेशियो 50, बैलेंस क्या बचा, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर आ गया 24,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट। ये कितना हो जाएगा, 72,000 इंटू 70%, ये आ गया 50,400। इसको भी निकाल लेंगे अपन, ये भी कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू, बाकी कितना बचा यहाँ पर, पीवी रेशियो कितना आया था दोस्तों, ये आया था 38%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 62%। कितना आएगा 62%, तो 120 इंटू 62%, ये आया अपना 74,400, 74,400। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ये यहाँ पर आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन था यहाँ पर, इसका अपन लिख देंगे, इसका अपन लिख देंगे, ये समझ में कैसे आया, 120 का 40% है ना, ये 120 का 40%, ये आया है 120 का 60%, ही ऐसा आया है, ऐसा गलती नहीं करना है। फिर ये भी कैसे करेंगे, 48,000 था यहाँ पर, ये लिखा 48,000, 48,000 यहाँ पे लिखिए अपन 48,000, तो कितना करेंगे 48,000 का, पीवी रेशियो कितना था, 30% था पीवी रेशियो, है ना, 30 था, ये कितना आ जाएगा 70, ये कितना बोलेंगे 100, लिखेंगे अपन 70%, और यहाँ पर कितना था पीवी रेशियो 50%, है ना, तो ये पीवी रेशियो 50%, ये 100, ये कितना हो जाएगा 50, क्लियर, इंटू कर देंगे 50% आ जाएगा वेरिएबल का। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है ना, ये बैलेंस, ये बोल देंगे बैलेंस, है कि नहीं, बैलेंस, ये तो निकालना आता है अपन को। तो जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 48,000 का 30%, ये आया कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कितना आ जाएगा 72,000 का 50%, तो यहाँ पर आ गया 72, 36,000 यहाँ पर आधा आ गया, ये 24,000 यहाँ पर आधा आ गया, तो 24 प्लस 36, ये 60,000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, सब तो आता ही। और यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो ये माइनस ये करेंगे, अब 30% करना था ना, 48 इंटू 30%, 48,000 इंटू 30%, ये 30%, ये आ गया 14,400। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में, या दूसरा ये 30% तो 70% कर देंगे ऑफ सेल। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। 33,600 आंसर तो सेम आना ही है, ये आ गया 36,000, टोटल कर देंगे अपन, या दूसरा ऑप्शन ही मालूम है अपन को, 36,000 प्लस 36,000, ये आ गया 69,600। हाँ, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस ये तो आ जाएगा ये, तो 120। मैं पिछले बार क्या कर दिया था मिस्टेक से, एक मिनट देखने तो लिखा था क्या मैं वहां पर, मिटाया तो सही, एक मिनट, हाँ ना भाई, बैग तो जा नहीं रहा है, ठीक है चलो, 120 इंटू माइनस 69,600, यह आया 50,400। ठीक है, पूरा ये तो पिछले इसके मतलब, ठीक है सब पिछले बार जैसा ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। माइनस की फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट माइनस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अपन माइनस कर देंगे, डैश डैश, कितनी थी फिक्स कॉस्ट, 36,000 की थी फिक्स कॉस्ट। ठीक है चलो, ये आ गया अपना नेट इनकम, दोनों का मिला के कितना लिख देंगे अपन यहाँ पर, 50,400, ये दिख रहा है 14,400। ठीक है चलो,
समझ में आने कितना सिंपल है ना? कोई बड़ी बात है क्या दोनों में? नहीं। अब वापस पीवी रेशियो तो सेम टू सेम आएगा ना भाई, ये और ये डिवाइड, पीवी रेशियो में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। पीवी रेशियो बस ध्यान निकालना, ये आपको ध्यान देना, ये पीवी रेशियो के लिए। तो चलो पहला पीवी रेशियो प्रॉब्लम तो है नहीं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 कितना आ जाएगा? 14,400। सेल कितनी थी? 48,000। आंसर तो 30% ही आना है। ये आया 30%। इधर कितना था? 36/72, 36,000 बाय 72,000 इंटू 100। यहाँ पर कितना आया? 50%। अब यहाँ पर अपन चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ये 50,400, ये लिखा 50,400। सेल कितना है? 1,20,000, ये लिखा 1,20,000 इंटू किया 100। तो 50,400 बाय 1,20,000 इंटू 100, यह आया अपना 42%, अपना यहाँ पर ही आ गया। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकाल लेंगे अपन? रुपीस में। कितनी सेल करेगी? नो प्रॉफिट नो लॉस आए। फॉर्मूला मालूम है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है दोस्तों यहाँ पर? 36,000, ये लिखा मैं 36,000। पीवी रेशियो कितना है? 40%। यह आ जाएगा अपना ब्रेक इवन सेल। तो 36,000 बाय 42%, यह आया अपना 85,714। 85,714 पॉइंट में कुछ आ रहा है, 5 से कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, फिर आप आता तो होगा ना भाई, 85,714 पॉइंट मान लो होता 50 से ऊपर होता, मान लो 51 होता है ना, या 52 से ऊपर होता, तो मैं क्या लेता? 85,715 ले लेता। ठीक है, फिलहाल ये कम है, ये कितना है? पॉइंट कितना है? ये .285 है, 2857, दैट्स वाई मैं ले रहा हूँ नियरेस्ट रैंड ऑफ, मतलब ये। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं। चलो अब चल इसको एक बार इलस्ट्रेशन बुक से देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको आ गया ये, ये था ना, एक मिनट, ये यहाँ लिखा था 60-40, ये पहले आप निकाले थे 30-50, 40% आया अपना ऑन एन एवरेज। ये 40% बनी निकाले थे, है ना, बाकी लॉजिक क्लियर है कि भाई क्या करेंगे, 48/120। ठीक है, चलो अब यहाँ पर तो देखो लिखा है भाई 60% करना है, 60%, 40%। ठीक है, 30-50, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। दोस्तों हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? एक्सलेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ A, B, C and D. The sales mix in the value comprises 33.33%, 41.67%, 16.67%, 18.33% of product A, B and C and D. The following budget sales at 100% are 60,000 per month. ऑपरेटिंग कॉस्ट आर। ये लिखा पिछले क्वेश्चन में किए थे ना अपन दोस्तों, वैसा ही है। वहां पर थे 2 प्रोडक्ट एल और एम, आपको दिया था टोटल सेल 20%, यहाँ लिखा हुआ था 40% है एल का, 60% है एम का। तो यहाँ पर भी टोटल सेल आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि भाई ए का कितना है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई टोटल दिया हुआ है आपको कितना, 60,000, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ए का कितना है, 33.33%, ऐसा। वैसे बी का कितना है, 41.61%, इस तरह से आपको ऐसा दिया हुआ है। सी और डी का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेल्स आपको मिल जाएगी 60,000 इंटू ये, 60,000 इंटू ये, 60,000 इंटू ये, 60,000 इंटू ये मिल गए सेल्स। क्लियर। फिर क्या लिखा है आगे, वेरिएबल कॉस्ट का लिखा हुआ है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, 68%, 80% और 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट आपको एक साथ दी हुई है कितनी, 14,700 बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, है ना, कि भाई आपकी दुकान में, आपकी शॉप है, आप बेचते हो जीन्स टी शर्ट, जीन्स बेचते हो, टी शर्ट बेचते हो, तो अलग अलग फिक्स थोड़ी देंगे, शॉप की जो फिक्स कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे। दैट्स वाई ये पूरी फिक्स कॉस्ट आपको एक साथ दी हुई है फैक्ट्री वगैरह की। लिखा है कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस मतलब अपन, मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी अपनी 14,700, और निकालेंगे अपन कॉन्ट्री ऑन, निकालेंगे यहाँ पर पीवी रेशियो, क्या निकालेंगे, पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो निकाल लेंगे अपन, निकल जाएगा अपना ये। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में दिखाया तो एक्चुअल में। चलो यहाँ यहीं पर आपको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना, ताकि फिर अपन, आपको फिर मैं कोई आंसर दिखा दूंगा, है ना।
एक मैं समझा देता हूँ कि भाई कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट में ए बी सी और डी, क्या है आसान है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही से टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। टोटल कितना लिखा मैं यहाँ पर 60,000, ये लिखा 60,000। 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना, जो भी रेशियो है। जैसे आपको मैं एक करके दिखाता हूँ। 60,000 इंटू, ये लिखा मैं सेल्स, 60,000 इंटू, ये लिखा मैं 60,000 इंटू, डायरेक्ट लिख लेता 1/3, एक ही 1/3। ये आया कितना 20,000, यहाँ पर ये आया। क्लियर। फिर माइनस क्या करेंगे अपन, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका क्या कर देंगे अपन 60% कर देंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप सेल्स का किए हैं, यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस लिखा है। तो ठीक है ना, लो मैं ऐसा कर लेता हूँ, 20,000 यूनिट लिख लेता हूँ और एक यूनिट का 1 रुपये लिख लेता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है क्या 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका कर देता हूँ मैं सेलिंग प्राइस का 60%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, इसको हटा रहे 1 मिनट के लिए ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, इसका बोल रहा हूँ 60%, तो 1 का 60% कितना हो जाएगा 60 पैसा, कितना हो गया यहाँ पर 12,000 ऐसा, तो कितना हो गया यहाँ पर 8,000। ऐसा करो या डायरेक्ट 20 का 60%, मतलब तो ये वही आने वाला है। कारण क्या है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट तो सेम रहती है। अपन सीखे ना वेरिएबल कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट तो दोनों जगह सेम रहेगी, यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का। क्लियर है। और ऐसा भी कुछ और कुछ होता तो आपको दिया रहता है ना क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है। क्लियर हो यहाँ तक बात। चलो, तो वैसे अपन निकाल लेंगे बी का, सी का और डी का। क्लियर है। सब बात करो बी की, तो बी का क्या करेंगे अपन 60,000 इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पर 41.67%, 60,000 इंटू 41.67%, है ना। या जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं ना, 41 2/3, तो 60,000 इंटू 41 पॉइंट डायरेक्ट लिख देता हूँ 666666%, जो आया अपना 25,000। अब इसका अपन कितना कर देंगे, अपन 68% कर देंगे, तो 25,000 इंटू 68%, जो आया अपना 17,000। तो 25 माइनस किया मैं 17, ये कितना आया यहाँ पर 8,000 ऐसा। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई ये है 60%, तो पीवी रेशियो कितना बन जाएगा, देखा है तो पीवी रेशियो की बात करो तो कितना बन जाएगा 40%। वैसे ये कितना है 41.61% है, ये यहाँ पर ना ये 68%, ये है 68% वेरिएबल कॉस्ट, 32% हो जाएगा पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आप फटाफट आप ऐसे ही निकाल सकते हो, है ना। वैसे ये जैसे यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40, 100 माइनस 68 कितना हो गया 32, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60। ये हो गया अपना पीवी रेशियो। बस। अब देखो आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ आप खुद से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। चलो 33.33% ये आया, इसको मल्टीप्लाई किए सेल से 20 25 10 और 5, ये क्लियर हुआ होगा। ये तो कुछ किए नहीं अपन, सिर्फ 60 को क्या किए अपन 60 को इनसे इससे इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ये बोला टोटल सेल इतनी है, तो ए इतना सेल हुआ, बी इतना सेल हुआ, डी इतना सेल हुआ, डी इतना सेल हुआ। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई इसका इसका 60% क्या है वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब ये इसका इसका 60% इज वेरिएबल कॉस्ट, इसका 60% है 68% है, इसका 80% है, इसका 40% है। ये निकल गया वेरिएबल कॉस्ट। तो अपने आप क्या निकल जाएगा दोस्तों कंट्रीब्यूशन, ये माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये 60% है, ये है ना, ये क्या है 20 का 60% है, तो वो कितना बच जाएगा 40%, तो भी करेंगे तो भी चल जाएगा। 20,000 का 40%, तो भी कितना आ जाएगा दोस्तों 8,000। ठीक है, तो सब में से अपन सेल माइनस किए वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस किए वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे सामने आया कंट्रीब्यूशन। क्लियर। फिर सिंपल सी बात है, टोटल करेंगे, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज नहीं करेंगे। प्रॉफिट कितनी आ जाएगी अपनी 6,300। और पीवी रेशियो अपन डायरेक्ट इन सब का ना निकाल कर, मान लो नहीं निकालते हैं, हम लोग ऊपर समझ में आएगी कि क्या पीवी रेशियो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, इसका इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जब इतना कुछ दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना पीवी रेशियो, तो ठीक है यहाँ पर तो आपको ऐसे मिल गया। अब निकाला था ना 40 32 20 60, निकाला था ना 40 32 20 60। अब ओवरऑल निकाल लेंगे अपन, ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो ओवरऑल निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन और बाय ले लेंगे अपन सेल। तो 21,000
बाय 60,000 इंटू किया 100 कितना आया 35,000 आ गया। हाँ 35% आ गया। तो जब निकालना है अपन को यहाँ पर क्या निकालना है बोला ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोला है ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस तो ओवरऑल हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था 14,700, ये लिखा मैं 14,700 बाय ओवरऑल का कितना था पीवी रेशियो इतना। तो ओवरऑल लिख लिए अपन फिक्स कॉस्ट, ओवरऑल ले लिए अपन पीवी रेशियो, ये आ गया ब्रेक इवन सेल्स, है ना सिंपल। उफ ये था ना ये 14,000 35%, ये आ गया अपना 42%, ये आ गया अपना ओवरऑल। ठीक है तो दूसरा था। फिर देखो एक और क्वेश्चन लिखा है पॉइंट में, ये लिखा है आल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स मिक्स चेंज एज फॉलोस, टोटल सेल पर मंथ रिमेनिंग द सेम। टोटल सेल हमारी 60,000 ही है, उनका आपको सेल्स मिक्स चेंज हो गया ये और ये भी एकदम ऐसे कर देंगे अपन। ठीक है टोटल सेल कितनी थी 60 60 60 60, उसका इतना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है टोटल सेल ये रही। उसके बाद हमको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या भाई, कुछ लिखा हुआ है क्या वेरिएबल कॉस्ट कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं कुछ नहीं लिखा। तो क्या करेंगे अपन ये ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमने ले लिया वेरिएबल कॉस्ट, इसका 60%, इसका 68, इसका 80, इसका 40। ठीक है बाकी क्या बच गया माइनस करके क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, इसको इसको माइनस किया तो आ गया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट आ गया ओवरऑल बेसिस पर। ठीक है डायरेक्ट पीवी रेशियो समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है बताया था मैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कर देना। उसके बाद इसका निकल गया कितना 31.80%, 31.80% कैसा आया वही 41, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी ये फिक्स कॉस्ट थी ना ये 47,000 14,700 14,700 कहाँ गया, हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, एक मिनट रुको कॉन्ट्रीब्यूशन ये 919,080 बाय कर देंगे 60,000, 19,080 60,000 ये आ गया इतना। ठीक है फिर फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, बीपी का फॉर्मूला क्या है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 14,700 पीवी रेशियो निकाल लिए, ये आ गया इतना। ठीक है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कुछ करना ही नहीं था। चलो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सब ऐसे ही है चिल्लर चिल्लर।